समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सबके लिए कल्याण करें, मंगल करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ शुभ चर्चा कल्याणकारी चर्चा में प्रवेश करते हैं। चर्चा प्रारंभ करते हैं एक कथा के माध्यम से। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही प्रशंसा पाने का उत्सुक रहता था। वह हमेशा चाहता था कि लोग मेरी प्रशंसा करें और कोई भी कार्य करें तो उसे बढ़ा चढ़ा करके वह समाज में कहता था कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। यदि किसी को वह कुछ दे देता था तो वह सैकड़ों लोगों के पास वह प्रचार करता था, मैं नहीं होता तो उसका काम नहीं चलता, मैंने ही उसके इस काम में काम आया। खूब प्रशंसा, आत्म प्रशंसा उसे बहुत प्रिय था। जबकि आध्यात्म में, भक्ति मार्ग में आत्म प्रशंसा दोष है। आत्म प्रशंसा मृत्यु तुल्य है। आत्म प्रशंसा से पुण्य का क्षय होता है, पुण्य क्षीण होता है। लेकिन वह व्यक्ति हमेशा आत्म प्रशंसा चाहता था, और जब कोई उसके साथ कुछ दुखद घटना हो जाए या कोई उसमें कमजोरी आ जाए, कोई दोष हो जाए, तब कह दे क्या बताएं, भगवान ने ऐसा कर दिया, परमात्मा ने ऐसा कर दिया। परमात्मा के ऊपर हमेशा दोष दे और अपने ऊपर हमेशा चाहे कि पुण्य मिले, सुकृत मिले, ऐसा लाभ प्राप्त करे। इस तरह वह हमेशा करता रहता था। लेकिन उसके जीवन में प्रशंसा मिल नहीं पाया, नुकसान ही नुकसान हुआ। जब भी वह प्रशंसा चाहता था तो लोग उसकी सही बात को भी सही नहीं मानते थे, और अब उसके पास कोई जाना भी नहीं चाहता था। कारण कि वह हमेशा आत्म प्रशंसा, दूसरों की बात वह सुनता ही नहीं था। दूसरा व्यक्ति यदि कुछ कहे तो वह सुने ही नहीं, हमेशा अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा करते रहे। अंत में वह व्यक्ति बहुत दुखी रहने लगा। कोई आना जाना सारे लोग बंद कर दिए, उसकी बात कोई सुनते ही नहीं थे। वह दुखी होने लगा, परेशान रहने लगा। परिवार के लोग भी उससे दूर रहने लगे, क्योंकि उसे बोलने की आदत थी। बोलने में भी अपने गुण की बड़ाई करता था, अपनी प्रशंसा करता था, दूसरों की निंदा करता था। ऐसे लोगों को कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। सब लोग ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हैं। एक बार वह श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सत्संग में पहुंचा, और सत्संग में चर्चा हो रही थी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज एक दोहा के माध्यम से प्रस्तुति दे रहे थे। गोस्वामी जी कह रहे थे कि ऐसे लोग जो आत्म प्रशंसा चाहते हैं और परमात्मा का दोष देते रहते हैं, दूसरों की निंदा करते रहते हैं, उनका लोक और परलोक दोनों व्यर्थ हो जाता, दूषित हो जाता। उसका लोक परलोक दोनों बनता नहीं, लोक पक्ष भी कमजोर और परलोक पक्ष भी कमजोर हो जाता। इस तरह गोस्वामी जी कह रहे थे। तो फिर कल्याण का कोई उपाय क्या है? तब गोस्वामी जी ने एक दोहा कहा, निज दूषण गुण राम के समुझे तुलसीदास, होई भलों कलिकाल हूँ उभय लोक अनयास। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अपने दोषों, अपराधों तथा श्री राम के क्षमा, दया आदि सद्गुणों को समझ लेने पर अथवा दोषों को अपना किया और गुण भगवान श्री राम के दिए हुए मान लेने से इस कलिकाल में भी मनुष्य का इस लोक और परलोक दोनों में सहज ही कल्याण हो जाता है। अब वह व्यक्ति सुन रहा था, उसे लगा कि परमात्मा शायद मेरे लिए ही यह बात कह रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम आप जो भी होते हैं, हमारा आपका जो स्वभाव गुणधर्म होता है, अनायास ही कोई व्यक्ति चर्चा करता है तो लगता है ऐसा कि हमारे अनुसार ही अच्छी बात कह रहा है, अथवा
जब मनस्थिति ठीक नहीं रहती है तब ऐसा लगता है कि मेरे कारण ही ऐसी बुरी बात यह कह रहा है। मनोभाव है, मन में ऐसा विचार चलता है। वह व्यक्ति सत्संग सुन रहा था। उस सत्संग में जब यह चर्चा हुई कि अपने दोषों को, अपने अपराध को हमेशा अपने जीवन में लघुता माननी चाहिए। यदि कोई अपराध हो जाए, तन मन वचन से किसी को कष्ट दे दिया गया या किसी को गाली दे दिया गया, किसी की निंदा हो गई, तो उस समय क्षमा मांगना चाहिए परमात्मा से। हे परमपिता परमात्मा, मैं जीव हूँ, जीव स्वभाव के कारण मुझसे अपराध बन गया है, आप मेरी अपराध को क्षमा कर दें। मेरा अपराध दिन प्रतिदिन कम हो, मेरा स्वभाव ऐसा हो गया है, मैं चाहता नहीं, फिर भी गुण धर्म स्वभाव संस्कार के कारण मैं ऐसा कर लेता हूँ, बाद में पछतावा होता है। हर व्यक्ति के साथ होता है। यदि कुछ अपराध करता है, क्षमा मांगता है, फिर वह अपराध करता है। लेकिन यदि अपराध हो भी रहा है तो परमात्मा से क्षमा मांगते रहे। अब यह व्यक्ति सुना कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यदि किसी कारणवश अपराध हो जाए तन मन वचन से, तो उसके लिए परमात्मा से क्षमा मांगना चाहिए। और दूसरा भाव कि परमात्मा के गुणधर्म जो हैं, क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, ये सब यदि आप कहीं अपने मन क्रम वचन से किए हैं तो कहें कि हे प्रभु, आपकी बड़ी कृपा हुई, आपकी कृपा से ही मैंने आज दया किया, आपकी प्रेरणा से हमारे हृदय में करुणा, परोपकार, सत्य की भावना जगी है। इस प्रकार विनम्रता होनी चाहिए। दूसरा भाव यह है कि दोषों को, यदि हम आप सबसे दोष हो जाए तो अपना माने कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन लोग ऐसा मानते नहीं, निंदा भी करते हैं, बढ़ा चढ़ा करके करते हैं। और यदि प्रशंसा की बात आती है तो मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा, अहंकार का पोषण होता है। स्वयं व्यक्ति अपने अहंकार को पुष्ट करता रहता है। गोस्वामी जी कहते हैं, वह व्यक्ति सुन रहा था उस सत्संग में। गोस्वामी जी ने जैसे यह कहा कि देखो, यदि किसी प्रकार कोई दोष है तो अपना मानो कि यह मेरा है, यह भगवान ऐसा नहीं किए। भगवान की इच्छा कभी नहीं होती है किसी जीव की निंदा करना, किसी का अपमान करना या किसी में दोष देखना। यह तो जीव का धर्म है। यह तो व्यक्ति अपना दूषित संस्कार के अनुसार, कुसंग के कारण ऐसा करता है। वह व्यक्ति सुन रहा था, उसे लग रहा था कि आज यह सूत्र मेरे काम आ जाएंगे। और यदि गुणधर्म कुछ हो जाए, परोपकार हो जाए, दया, करुणा, कृपा से कुछ दूसरों की सहायता हो जाए, तो समझें कि आज प्रभु की बड़ी कृपा है जो मुझे यह सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। इस प्रकार परमात्मा के प्रति कृतज्ञ भाव होना चाहिए। हर हमेशा हमारे आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छाइयाँ हैं वह प्रभु की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, और जो कुछ भी बुराइयां हैं वह लोक व्यवहार में कुसंग का प्रभाव है। या परिवार का वातावरण ठीक नहीं हो, आसपास का वातावरण ठीक नहीं हो, किसी प्रकार कोई गड़बड़ी है, कुसंग है, इसलिए ऐसा आ गया है, दोष आ गए हैं जीवन में। तो हमेशा यह विचार करना चाहिए। ऐसे लोग, गोस्वामी जी ने कहा कि कलिकाल में ऐसे लोग जो अपना दोष देखते और कोई भी सद्गुण हमारे जीवन में, विनम्रता, शीलता, करुणा, प्रेम है, तो यह प्रभु के तरफ से ही कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ है। उनकी अहेतु की कृपा है जो हमारे आपके जीवन में यह सद्गुण धर्म है। ऐसा मानने वाला व्यक्ति का लोक और परलोक दोनों उत्तम हो जाएगा, दोनों कल्याणकारी बन जाएगा। लोक में यश की प्राप्ति, लोक में सुख संपदा शांति की प्राप्ति होगी, और परलोक यात्रा में भगवत धाम की प्राप्ति होगी। परमात्मा के धाम में स्थायी निवास प्राप्त होगा।
लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि हम आप सभी अपने जीवन में देखें कि यदि कोई किसी कारणवश हम आप बीमार पड़ जाते हैं अथवा कभी जीवन में कोई दोष हो जाता है तो हमेशा परमात्मा को ही कोसते हैं, दोष देते हैं कि परमात्मा भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा। जबकि भक्ति में, भक्ति दर्शन यह कहता है कि अपने स्वामी में, अपने इष्ट में कभी दोष ना देखें। जैसे आप लोक पक्ष में ही देखें, लोक पक्ष में कोई माता पिता अपने बच्चों में कोई गड़बड़ी देखना नहीं चाहते, किसी प्रकार माँ पिता अपने बच्चों का अहित करना नहीं चाहते। ऐसे ही हम आप सब प्रभु की संतान हैं, प्रभु की संतान हैं, इसलिए प्रभु कभी भी हमारे आपके जीवन में कोई बुराई प्रदान नहीं कर सकते। वह हमें दोष नहीं दे सकते, कष्ट संकट नहीं दे सकते। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यदि कोई कमजोरी, कोई बीमारी, कोई परेशानी, अशांति, दुख, अपमान यदि हुआ है तो हम आप अपने ही कारण हैं। अपने कर्म का दोष देखना चाहिए, कर्म के अंदर झांकना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कोई ना कोई दोष होता ही, उसके बाद ही कर्म में इस प्रकार के दूषण आते हैं। जब हम किसी का अपमान करेंगे तो परिणाम में अपमान का ही बीज यदि बोए हैं तो परिणाम में अपमान का ही फल प्राप्त होगा। यदि हम किसी का सम्मान करते हैं तो सम्मान का बीज बोया, इसलिए हम आप सब कहीं भी जाएंगे सम्मान ही प्राप्त होगा। सब ही मान प्रद आप अमानी। दूसरों का सम्मान करने की भावना यदि हमारे हृदय में है, दूसरे लोग यदि खुश रहें, ऐसी भावना, हे परमात्मा सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब सुखी रहें, इस प्रकार की उदात्त मंगल कामना करेंगे तो हमारे आपके जीवन में ही परमात्मा के द्वारा सहज ही प्रकृति हमारे आपके जीवन में सुख, शांति, संपदा प्रदान करेगी। क्योंकि जैसा बीज बोया वैसा फल प्राप्त हुआ। यदि दूसरों की निंदा नहीं करेंगे तो हमारी आपकी भी निंदा नहीं होगी, और चाहे कि मेरी निंदा नहीं हो और हम सबकी निंदा करते रहें तो दोष आ ही जाएंगे और फिर निंदा भी शुरू हो जाएगा। कोशिश करना चाहिए, हमेशा सावधानी पूर्वक व्यवहार करें। सावधानी यदि रखेंगे तो किसी प्रकार कोई दोष, कोई कुसंग का प्रभाव नहीं लगेगा। नहीं असावधानी हुई तो परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहें, तब उस समय परमात्मा का दोष नहीं दें। डॉक्टर के पास हम आप जाते हैं स्वस्थ होने के लिए, तो डॉक्टर ऐसा नहीं कहता है कि भगवान आपको ऐसा कर दिया है। वह कहता है कि इस कारण से आपको ये रोग हुआ है। वह कारण सहित बताता है कि आपके ये कारण है, इसलिए आपके जीवन में यह शरीर में रोग हुआ है। ऐसी ही हम आप भी कारण स्वयं ही हैं। सुख दुख के कारण हम आप स्वयं हैं। यदि हम दूसरों के लिए मंगल करेंगे, दूसरों का सम्मान करेंगे, दूसरे के प्रति सद्भाव रखेंगे, प्राणी मात्र के प्रति आदर भाव रखेंगे, प्रेम करेंगे, तो हमारे आपके जीवन में भी प्रेम की प्राप्ति होगी, आदर सम्मान की प्राप्ति होगी। और इसमें किसी प्रकार कोई किसी का दोष ना देखे। भगवान किसी में कोई दोष का बीज नहीं बोता है। परमात्मा ही एक ऐसा है, उनका विशेषण है अकारण करुणा वरुणालय, हेतु रहित जुग हेतु रहित जुग, हेतु रहित जुग जन उपकारी। इसी ऐसा एक चौपाई है कि अकारण करुणा वरुणालय भगवान और भगवान के भक्त हैं, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, हेतु रहित जुग जन जग उपकारी, और तुम तुम्हार सेवक असुरारी। कि एकमात्र भगवान और भगवान के भक्त ही ऐसे हैं जो अकारण कृपा करते हैं।
सदा दया ही दया करते रहते हैं, मंगल ही मंगल करते हैं। वह किसी प्रकार किसी का अहित नहीं करता। सबके लिए जड़ चेतन जग जीव जत, सबके लिए मंगल मंगल करते हैं, कल्याण करते हैं, सबके लिए शुभ हैं। भगवान परमात्मा ही एक ऐसे हैं जो सबके लिए शुभ हैं, प्राणी मात्र के लिए वंदनीय हैं, अर्चनीय हैं, पूजनीय हैं। सम्यक दृष्टि परमात्मा की है, सबके प्रति आदर भाव रखता है। भगवान किसी को कभी ठुकराते नहीं हैं। परमात्मा सबको अपनाते हैं, जीव मात्र को स्वीकार करते, ग्रहण करते हैं, अपनी शरण में लगाते हैं, किसी को दुत्कारते नहीं हैं। पापी से पापी जीव भी प्रभु की शरण में आ जाए तो परमात्मा उसे स्वीकार कर लेते, उसे ग्रहण कर लेते, अपनी शरण में लगा लेते। इसलिए हमारे आपके जीवन में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का वह व्यक्ति जो नित्य अहंकार में जीता था, उसके जीवन में बदलाव आया। हम आप सब भी इस कथा से यह सीखें कि यदि लोक में यश चाहते हैं, परलोक की प्राप्ति चाहते हैं, तो अपनी आत्म प्रशंसा ना करें, सबकी प्रशंसा करें। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप अपनी निंदा करो। निंदा करना या अपने दोष हमेशा बखान करना यह भी ठीक नहीं है, लेकिन विनम्र भाव से रहें। यदि हमारे आपके जीवन में कुछ सत्कर्म हो रहे हैं तो यह प्रभु की बड़ी कृपा है, उन्हीं की देन है, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रसन्नता से शुभ कर्म हो रहे हैं। और यदि कभी कुछ दोष आ जाए तो उसमें रखें अपना दोष ही, कि देखो मेरे जीवन में ऐसा दोष आ गया, कुसंग का परिणाम है। सावधानी, दोष दूर करने में सावधानी बरतनी चाहिए। किसी अन्य लोगों का दोषारोपण नहीं कि उसके कारण ऐसा हो गया, नहीं, कारण स्वयं ही। भगवान के प्रति कृतज्ञ रहें, भगवान के प्रति समर्पण भाव रखें। एक बार यदि कोई भी व्यक्ति भगवान का हो जाता है तो भगवान फिर उसका परित्याग नहीं करते। किसी प्रकार एक बार, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे दयालु, हे कृपालु प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, हर क्षण हर पल मैं आपकी शरण में हूँ, ऐसी उदात्त भावना यदि बन जाए तो फिर वह कल्याणकारी जीवन सहज ही हो जाएगा। और ऐसे लोगों के संग में आने वाले लोग भी विनम्र होने लगेंगे, उनका जीवन भी मंगलमय होने लगेगा। क्योंकि भक्ति करने वाले महापुरुष के संग जो भी लग जाएंगे वह भी भक्त बनने लगेंगे, उनसे प्रेम करने वाला भी भगवान का प्रेमी बनने लगेगा। तो अपने जीवन को हमेशा विनम्रता से युक्त रखें। अहंकार के कारण किसी प्रकार आत्म प्रशंसा के चक्कर में अहंकार ना करें कि यदि मैं ऐसा कर लूं तो लोग मुझे अच्छे कहेंगे। आत्म सुखी बने, अंतर्मुखी बने, अपने आप में प्रसन्न रहें। जब तक अंतर्मुखी नहीं होंगे तब तक शांति नहीं है। दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए यह जीवन नहीं है। दूसरा तो कब प्रशंसा करे कब निंदा करे कौन जानता। जो व्यक्ति अभी प्रशंसा कर रहा है वह पीठ पीछे निंदा भी करेगा। ऐसे लोगों से प्रशंसा की अपेक्षा या निंदा की अपेक्षा दोनों से ऊपर उठ करके भगवान की उपासना करें। आत्म सुखी व्यक्ति ही भगवान की उपासना कर सकता है। कोई भी निंदक अथवा भयभीत बहिर्मुखी भगवान की उपासना नहीं कर सकता। एक वह औपचारिकता कर सकता है जो हमेशा दूसरों में दोष देख रहा है, दूसरों की वकालत कर रहा है, दूसरों की निंदा कर रहा है, हमेशा गणित में ही लगा है, वे ऐसा है, वे ऐसा है, वह व्यक्ति ऐसा किया, वह व्यक्ति ऐसा किया। यदि इस बीच में द्वंद्वात्मक जीवन है वह उपासक नहीं हो सकता, वह अंतर्मुखी नहीं हो सकता, उस पर भगवान की अहित की कृपा नहीं हो सकती। क्योंकि पात्र यदि उत्तम है, निर्मल है, तभी उस पर विशेष चीज यदि कुछ उसमें रखा जाए तो उसका भी गुणधर्म मूल्य बढ़ जाता है। यदि उत्तम गुणधर्म भी है, पात्र यदि ठीक नहीं है तो उसमें अमृत भी रख देंगे तो वह जहर हो जाएगा। कोशिश यह करना चाहिए कि द्वंद्वात्मक विचार से मुक्त होकर भगवान की उपासना करें,
सहज भाव में उपासक बन जाए, भगवान की शरणागति स्वीकार कर ले, जीवन बदल जाएगा। उस व्यक्ति के जीवन में उसी दिन से बदलाव हो गया जब उसे बोध हो गया कि आज तक मैंने अपना जीवन समय खोया, जीवन बर्बाद किया, इसलिए मेरी लोक निंदा, लोक प्रतिष्ठा का हनन हुआ है। आज से अब मैं इस बुराई का समन करता हूँ। परमात्मा के चरणों में, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में समर्पित होकर वह प्रार्थना किया कि महाराज आज यह सूत्र मेरे काम आ गए। मैं कभी सत्संग में आता नहीं था, आज मैं आया और आज ही मेरा जीवन रूपांतरित हो गया। मैं आज तक अपने जीवन में अहंकार के बल पर ही जिया। कुछ दिन तो लोग अच्छे के बाद में मेरी निंदा, मेरा उपहास, अपयश होने लगा समाज में। मैं दूसरों की निंदा हमेशा करता था और दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए मैं हमेशा आत्म प्रशंसा करता था। इस तरह वह व्यक्ति गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में मस्तक नवाया, प्रार्थना किया और प्रभु से संबंध जोड़ा। गोस्वामी जी ने कहा, एक बार भगवान का हो जाओ, भगवान के हो जाते ही जैसे ही शरण में अपनाओगे परमात्मा तुम्हें अपना लेंगे, जैसे शरण तुम ग्रहण करोगे परमात्मा तुम पर अनुग्रह शुरू कर देंगे। और वह भगवान की भक्ति करने लगा। फिर वह मौन होकर के साधना करने लगा, भगवान नाम का जप करने लगा। हम आप सब भी आत्म सुखी होने के लिए, अपने जीवन को उत्तिष्ठ बनाने के लिए भगवान की उपासना अवश्य करें। राम रामायण से जुड़े, सेवा सुमरन से जुड़े, प्रार्थना पुरुषार्थ परिश्रम से जुड़े। हर क्षण हर पल प्रभु की शरण में हूँ ऐसी अनुभूति करते रहें, प्रभु का सतत नाम स्मरण करते रहें। जीवन में जहाँ तक बन सके परमात्मा से सबके लिए मंगल कामना करते रहें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।